आज की क्लास एसटीपी फर्स्ट ईयर के लिए एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की है। और एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के अंतर्गत अपना टॉपिक चल रहा था ब्रीडिंग के बारे में कि ब्रीडिंग क्या है और कितने प्रकार की होती है। प्रजनन के अंतर्गत अपन ने अंतः प्रजनन और अंतः प्रजनन के प्रकारों के बारे में पढ़ लिया था। आज अपन चर्चा करने वाले हैं आउट ब्रीडिंग के बारे में, जिसे हिंदी में बहिः प्रजनन कहा जाता है। कि बहिः प्रजनन क्या है, किस प्रकार से होता है, क्या लाभ क्या हानियाँ हैं इसकी। तो आउट ब्रीडिंग का मतलब होता है कि 6 पीढ़ी के ऊपर या अन्य असंबंधित पशुओं के नर मादाओं में पारस्परिक सहवास को आउट ब्रीडिंग कहते हैं। 6 पीढ़ी के ऊपर या अन्य असंबंधित पशुओं के नर मादाओं में पारस्परिक सहवास को आउट ब्रीडिंग कहते हैं। आउट ब्रीडिंग से पशु की व्यक्तिगत अच्छाई तो बढ़ती है, लेकिन पशु का ब्रीडिंग वैल्यू कम हो जाती है। आउट ब्रीडिंग से पशु की व्यक्तिगत अच्छाई बढ़ती है, लेकिन ब्रीडिंग वैल्यू कम हो जाती है। इसका मतलब होता है कि जब पशु में आउट ब्रीडिंग करवाई जाती है या 6 पीढ़ी के ऊपर असंबंधित नर और मादा पशु है, उनमें अगर अपन सहवास करवाएंगे तो पशु बाहर से देखने पे अच्छा दिखेगा, उसमें अच्छे लक्षण होंगे, अच्छे गुण होंगे, लेकिन जो पशु की प्रजनन क्षमता है, जिसको ब्रीडिंग वैल्यू कहते हैं, वो कम हो जाती है। अब अपन बात करेंगे आउट ब्रीडिंग के उद्देश्य के बारे में कि आउट ब्रीडिंग क्यों करवाई जाती है, क्या उद्देश्य है इसका। तो अच्छे असंबंधित पशु के सांडों के गुण संतति में लिए जा सकते हैं। आउट ब्रीडिंग का पहला उद्देश्य है कि जो भी उन्नत नस्ल के अच्छे गुणों वाले नर सांड हैं, उन सभी के गुण को संतति में लाने के लिए आउट ब्रीडिंग करवाई जाती है। और आउट ब्रीडिंग से नए गुणों वाली नई नस्ल तैयार की जा सकती है। आउट ब्रीडिंग से नए गुणों वाली नई नस्ल तैयार की जा सकती है। वो कैसे करेंगे कि इसमें उन्नत गुणों वाली नर होगा और अच्छे गुणों वाली मादा होगी, और उनका आपस में एक दूसरे से किसी प्रकार का निकट संबंध नहीं होगा। तो उससे क्या होगा कि एक नए गुणों वाली और नई नस्ल तैयार हो जाएगी। अगर एग्जाम्पल की बात करें अपन, तो गिर गाय का क्रॉस साहिवाल सांड से या साहिवाल नस्ल के नर से किया जाता है। तो जो संतान पैदा होगी, उस संतान में 50% लक्षण गिर नस्ल के होंगे और 50% लक्षण साहिवाल नस्ल के होंगे। लेकिन ये दोनों ही नस्ल आपस में शुद्ध या प्योरीफाइड होनी चाहिए। तो उसमें क्या होगा, नई नस्ल पैदा होगी या नहीं होगी? नस्ल भी नहीं पैदा होगी, गुण भी नहीं आएंगे, सब कुछ अलग होगा। अब अपन बात करते हैं आउट ब्रीडिंग के प्रकारों के बारे में। तो आउट ब्रीडिंग मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। पहला है आउट क्रॉसिंग, दूसरा है क्रॉस ब्रीडिंग, तीसरा है ग्रेडिंग अप और चौथा है हाइब्रिडाइजेशन। ये हो गए आपके आउट ब्रीडिंग के प्रकार। तो सबसे पहले इसमें अपन आउट क्रॉसिंग के बारे में पढ़ेंगे कि आउट क्रॉसिंग किसे कहते हैं। आउट क्रॉसिंग में अपने को एक ही नस्ल के दोनों नर और मादा पशु लेने हैं, यानी एक ही नस्ल के शुद्ध, वो भी शुद्ध होने चाहिए, असंबंधित पशुओं के नर और मादा में पारस्परिक सहवास को आउट ब्रीडिंग कहते हैं, आउट क्रॉसिंग कहते हैं। यानी एक ही शुद्ध नस्ल के असंबंधित पशु के नर और मादा में पारस्परिक सहवास करवाना आउट क्रॉसिंग कहलाता है। जैसे मान लो गिर नस्ल है, 100% शुद्ध गिर नस्ल है,
उसी गिर नस्ल के 100% शुद्ध नस्ल की मादा का क्रॉस 100% शुद्ध गिर नस्ल के नर से करवाया जाता है, लेकिन उस नर और मादा का आपस में कोई संबंध नहीं होना चाहिए, वो कम से कम 6 पीढ़ी तक दूर संबंधी होने चाहिए। यानी उसका 6 पीढ़ी तक कोई भी आपसी संबंध है जो नहीं होना चाहिए। और ऐसे एक ही शुद्ध नस्ल के नर और मादा पशु में जो सहवास करवाया जाता है उसे आउट क्रॉसिंग कहा जाता है। बहुत ही बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है आउट क्रॉसिंग। नस्ल एक है, 100% शुद्ध है, लेकिन उसके असंबंधित नर और मादाओं में पारस्परिक सहवास को आउट क्रॉसिंग कहते हैं। गिरी हुई नस्ल को सुधारने के लिए आउट क्रॉसिंग सर्वोत्तम विधि है। आउट क्रॉसिंग के माध्यम से एक गिरी हुई नस्ल को आसानी से सुधारा जा सकता है। जैसे 100% शुद्ध रेड सिंधी गाय का क्रॉस 100% शुद्ध रेड सिंधी सांड से करवाया जाता है, तो वही रेड सिंधी नस्ल की संतान प्राप्त होगी, लेकिन वही 100% शुद्ध नस्ल प्राप्त होगी। तो इसमें नस्ल है जो आसानी से सुधारी जा सकती है। यानी जिसा नर और मादा का उत्पादन था वैसा ही संतान का प्रोडक्शन होगा। नर है जिसमें बच्चे पैदा करने की क्षमता पाई जाती है, जबकि मादा में दुग्ध उत्पादन की क्षमता पाई जाती है। अब अपन चर्चा करेंगे आउट क्रॉसिंग के लाभ के बारे में। आउट क्रॉसिंग के लाभ के बारे में कि आउट क्रॉसिंग के क्या लाभ हैं, इसलिए अपन आउट क्रॉसिंग करवाते हैं या करवाना चाहिए। पशुओं के जीन में अच्छी प्रभावशाली उन्नति की जा सकती है। यानी जो पशु है, मान लो एक मादा पशु है जो 100% शुद्ध है, लेकिन उसका दूध उत्पादन कम है, और एक ऐसा नर पशु है जिसकी मादा का या माता का दूध उत्पादन अच्छा था और उसकी बच्चे पैदा करने की क्षमता भी अच्छी है, तो उनका जब अपन आपस में क्रॉस करवाएंगे तो ऐसी संतति प्राप्त होगी, ऐसे जीनों के संयोग प्राप्त होंगे जिनमें अच्छे गुण या अच्छे लक्षण होंगे। जैसे दूध उत्पादन बढ़ाना, जीवन शक्ति की वृद्धि, पशुओं में उत्तेजना को बढ़ाना, ये जीन है जो अपन आसानी से बढ़ा सकते हैं। दूध उत्पादन वाले जीन भी ला सकते हैं। पशु का लाइफ टाइम बढ़ाने के लिए उम्र बढ़ाने वाली जीन भी ला सकते हैं। बच्चे पैदा करने की क्षमता भी बढ़ा सकते हैं। कई नर भी वैसे होते हैं, कई मादा भी ऐसी होती है जो नस्ल तो अच्छी है लेकिन उसमें प्रजनन की क्षमता कम होती है, तो वो अपने जीवन काल में कम से कम बच्चे पैदा कर सकेंगे। तो इन सब चीज़ों को आउट क्रॉसिंग के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है, इसलिए अपन क्या करवाते हैं, आउट क्रॉसिंग। दूसरा है पशुओं में जेनेटिक कारकों को स्थिर करने की सर्वोत्तम विधि है। यानी जब एक ही नस्ल के शुद्ध नर और मादा पशुओं का पारस्परिक सहवास करवाया जाता है तो उनकी जीनी संरचना को स्थिर कर दिया जाता है और पशुपालक अपने पशु के नस्ल को बहुत ही जल्दी कम समय में सुधार सकते हैं। अब अपन बात करेंगे आउट क्रॉसिंग से हानियों के बारे में कि आउट क्रॉसिंग की क्या हानियां हैं। आउट क्रॉसिंग से पशुओं में युग्मकों का स्थानांतरण आवश्यक है। युग्मकों का स्थानांतरण आवश्यक है। यदि कोई पशु दूर हो तो उन्हें बही प्रजनन या आउट क्रॉसिंग नहीं हो सकता। अब इसके लिए अपने को क्या पड़ेंगे, संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी, और संसाधन क्या होते हैं, काफ़ी महंगे होते हैं। एक योग्य और प्रशिक्षित पशुपालक और पशु चिकित्सक इनकी आवश्यकता होती है, या प्राकृतिक गर्भाधान कराने वाले व्यक्ति की
या कृत्रिम गर्भाधान करने वाले व्यक्ति की अच्छे प्रशिक्षित होने की आवश्यकता होती है, और ऐसा प्रशिक्षण करने के लिए या प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही बड़ी शुल्क लगता है, राशि लगती है, जो काफ़ी महंगी और खर्चीली तकनीक है। इसका नुकसान यही है कि आउट क्रॉसिंग से युग्मकों का स्थानांतरण होता है, और युग्मकों का स्थानांतरण तभी संभव है जब पशु एक दूसरे के नज़दीक स्थित। मान लो अच्छी नस्ल का नर है, वो आपसे 50 किलोमीटर दूरी पे है, और मादा है जो 50 किलोमीटर दूरी पे। जब उनका आपस में सहवास करवाएंगे तो नर को या तो मादा के पास लेके जाना पड़ेगा या मादा को नर के पास लेके आना पड़ेगा। तो ये एक इसका क्या हो गया, नुकसान हो। अगली क्लास में अपन क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में पढ़ेंगे, आउट क्रॉसिंग के दूसरे प्रकार के बारे में चर्चा है, जो अपन नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत करेंगे।